हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। एंड आई होप सो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग मैं बहुत ही रैंडम शूट कर रही हूँ, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। बिकॉज आज जो है बच्चों का था 12th आर्ट्स में ज्योग्राफी का एग्ज़ाम और साथ ही था फिजिक्स का एग्ज़ाम भी। फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स अभी आए नहीं हैं और आर्ट्स वाले धीरे धीरे आ रहे हैं अपना खाना पीना करके। मैंने कॉल भी किया था बच्चों को। तो दो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ एक बार हम इनसे एक्सपीरियंस इनका पूछें, क्योंकि एक्चुअल में ये वो बैच है या ये वो स्टूडेंट्स रहे हैं जो 10th क्लास में प्रमोट हो चुके थे। एक बच्चा और आ गया है। कम एंड जॉइन विद अस। कैसा हुआ? मस्त। अरे वाह, चलो ये तो देखो एकदम नेचुरल इसने आंसर दिया है यहाँ पे। तो मैं बात कर रही थी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 10th क्लास में प्रमोट हो चुके थे। पर सबसे अच्छी बात है कि जब इनके प्रमोशन की बात आई नहीं थी कि दे विल बी प्रमोटेड फॉर द नेक्स्ट क्लासेस, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने मुझसे ही पढ़ा था। पलक ने साइंस मैथ्स, गोविंद ने साइंस मैथ्स, ये मुझसे ही पढ़ा था। उस टाइम पर तो मैथ्स नहीं पढ़ा रही थी आप लोगों को। हाँ, तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि इनका एग्ज़ाम कैसा हुआ 12th आर्ट्स में ज्योग्राफी का। पंकज चेयर ले लो। बहुत बढ़िया एग्जाम हो गया। हाँ, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है गोविंद से। गोविंद, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ एग्ज़ाम? यस मैम। अच्छा, आपको क्या लगता है पेपर का लेवल क्या था? बहुत अच्छा था मैम, पेपर का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। और पलक, पंकज, आप लोगों का पेपर कैसा हुआ? अच्छा। एकदम अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। वेरी गुड। मतलब आपको क्या लग रहा है कि कितने कितने मार्क्स आ जाएंगे? कहाँ कहाँ पे तुमने गलतियाँ करी हैं? 85 अराउंड। ओके मैं बहुत अच्छा गया। 90 आएंगे मैम, आराम से 90 से ऊपर। 90 से ऊपर। वेरी गुड। इन्होंने एक्चुअल में मतलब आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से करी थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेपर ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। मतलब क्वेश्चन पेपर मैंने भी देखा है, इतने लंबे समय से टीचर्स पढ़ा रहे थे तो उनके टच में मैं भी रही हूँ। मैंने नोटिस किया है कि पेपर जो था वो मॉडरेट टाइप का था। इसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। जो एक एक नंबर के क्वेश्चन थे उनमें तुम्हें कन्फ्यूजन हुआ होगा एक बार यस मैम। एक एक नंबर वाले में। यस मैम। और नहीं हुआ था? काफ़ी हुआ था। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो एकदम सीधे आ गए थे। जो मैप वगैरह था, मैप में पूछा था कि ये मुंबई वगैरह को प्लेस करना है, सब करके आए हैं। मैप अच्छे से किया था? यस मैम। इंडिया का डिफिकल्ट आया था। इंडिया में से तो केवल मुंबई तो पूछा था। नो मैम, दूर के और एक दो जगह और पूछी थी, मिर्जापुर। अच्छा अच्छा, आप लोग करके आए अच्छे से? यस मैम। मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपने मैप एकदम सही किए हैं? हाँ मैम, एक सही किया है। अच्छा, कोचिंग में मैप की प्रैक्टिस हुई थी क्या? यस मैम। अरे वाह, वेरी गुड। और क्वेश्चन कोचिंग में ज्योग्राफी की क्लासेस किस हिसाब से हुई थी? कब से हो रही है ये? मतलब साल भर से हो रही है या सिर्फ महीने भर आपको पढ़ाया गया? साल भर से हो रही है मैम। साल भर से रेगुलर आ रहे हो आप लोग भी? यस मैम। चलो ठीक है। अब ये बताओ, ज्योग्राफी के बारे में बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्लासेस यहाँ लेने के बाद क्या रहा? बहुत बढ़िया, मज़ा आया पेपर देके। पेपर देकर मज़ा आया। तो ज्योग्राफी का आप यहाँ का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहोगे? मैम, जो सर ने पढ़ाया था ना वही आया पूरा पेपर में। जो सर ने पढ़ाया था वही आया। अच्छा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया था। कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया। मतलब ऐसा आपको लगा कि यार कोचिंग है, उसके बाद में भी हमें हमारी अच्छा ठीक है। और कुछ? और सब बढ़िया। और ना बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट आपसे है? रिक्वेस्ट है कि हमको इंग्लिश आप ही पढ़ाना। अच्छा, मेरे से रिक्वेस्ट है। यस मैम। इंग्लिश आगे पढ़ाना। इंग्लिश का पेपर परसों है बच्चों का, इंग्लिश में पढ़ाऊँ। आपसे ट्रेनिंग इंग्लिश। तो अब तो आज और कल की ही बात है। अभी तो मैं अचानक से वीडियो शूट करने लग गई थी। इन बच्चों की खुशी देखी तो मुझे भी लगा कि इस खुशी को हमें कैप्चर करना चाहिए। और ये बच्चे सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं। इन बच्चों ने 10th में भी हमारे साथ में पढ़ाई करी थी, उसके बाद में 11th क्लास में भी इन लोगों ने कुछ इंग्लिश वगैरह के टाइम पे ज्वाइन किया था। इनफैक्ट इसके भाई ने भी यहाँ से कोचिंग करी थी। भाई के भी बहुत अच्छे परसेंटेज बने थे, 85 और 90+ परसेंटेज इसके भाई के बने थे 12th आर्ट्स में। और तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बच्चों का एक्सपीरियंस बहुत शानदार है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे खुद इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है। अभी क्या टाइम हो रहा है? 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। अब इनकी मैं एकदम थोड़ी लंबी वाली इंग्लिश की क्लास लूँगी, फिर कल भी मैं उन्हें वापस से इंग्लिश पढ़ाऊँगी, क्योंकि परसों इन लोगों का इंग्लिश का पेपर है। और अब कोई रिस्क नहीं ले सकती, 2 दिन के अंदर बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। जो जो आने वाली चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सभी मैं बच्चों को शेयर करूँगी।
अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं कि मैं कहाँ पढ़ाती हूँ या ये कोचिंग कहाँ पर है या जो बच्चों का इतना प्यारा प्यारा एक्सपीरियंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो इन सब के लिए आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद में मुझे कमेंट करें कि आप भी जुड़ना चाहते हैं या नहीं जुड़ना चाहते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। ऑलराउंडर दीपिका के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं शेयर करूँगी कि इनका इंग्लिश का एग्ज़ाम कैसा गया। तो आप लोग मिलोगे इंग्लिश के एग्ज़ाम में? Yes, ma'am. चलो ठीक है। बाय बाय।